अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंडराइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी? हाँ जी, ठीक है, मिजाज ठीक है। उम्मीद है कि जो लास्ट हमने वीडियो की थी शेप ऑफ मून की, या शेप ऑफ एग कह लो, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी हमने जो की थी, उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और उसको जल्द सीख लिया होगा। आज हम जो उसके बकिया हुक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हम कर चुके हैं। ये देखिए जी, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको पहले प्रैक्टिस इसकी कराई थी। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज हमने इसकी प्रैक्टिस की थी पेन से, मार्कर से। आज जो नेक्स्ट हैं उनमें अलिफ की हमने प्रैक्टिस करनी है कि अलिफ किस तरीके से राइट करते हैं, साथ में स्ट्रेट लाइन की, उसके अलावा सीन के सिरे की, 7 के स्ट्रोक की, मीम के सिरे की हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब हम इन तमाम हुक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमें मुकम्मल अबूर हासिल होगा। हम आराम से, आसानी से बैठ के हम उर्दू के जो ख़ताती हम कर सकते हैं। चलते हैं हम जी अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो को की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। इसमें तमाम तर टेक्निक्स शामिल हो जाती हैं जो हम रोज़मर्रा उर्दू राइट करते वक्त यूज़ करते हैं। इनमें देखें जी, ये शेप ऑफ सीड, देखें जी, ये शेप ऑफ सीड है। सेब का बीज इसी शेप में होता है, खरबूजे का बीज इसी शेप में होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपके ये वाले वर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखें जी, ये इस तरीके से बार बार इसकी जितनी ज़्यादा आप स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी, जो आपके लिए ऐसे बेहतर है। इसके अलावा आपने 7 के स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है कि 7 का स्ट्रोक किस तरीके से लिखना है। जब आपके 7 के स्ट्रोक के, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट मीन्स आपने जिम की सारी फैमिली को कंप्लीट कर लिया है। जब आपकी जिम की फैमिली आपके कंट्रोल में आ जाएगी तो आप 30% समझो कि आप सीख चुके हो, क्योंकि जिम की फैमिली में जो हरूफ हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं जो लिखे जाते हैं। हाँ जी गाइस, इसके बाद 7 के स्ट्रोक के बाद है ये शेप ऑफ बोट, इसकी प्रैक्टिस। ये शीन की कशक भी इस तरीके से होती है, काफ की फैमिली भी इसी तरीके से होती है, बे की फैमिली भी इसी तरीके से होती है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे देन आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। बे की फैमिली में बे, पे, ते, टे, से, ये इसी तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए अब आपके सामने मैं बे को राइट करता हूँ। ये देखें, ये पे राइट कर दिया। हाँ जी, इसके बाद आपने हमज़ा का स्ट्रोक जो है ना उसको करना है। ये देखें, ये हमज़ा का स्ट्रोक, हमज़ा के स्ट्रोक से आइन गैन की फैमिली को आप राइट कर सकते हो। हमज़ा का स्ट्रोक मैंने आपको सबका वीडियो में उसका तरीका बताया था कि आप यहाँ से प्लस का साइन देखें जी, ये एक प्लस का साइन हो। प्लस के साइन को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऐसे, फिर यहाँ पे लेके आना है, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे लेके आना है। अब आप देखें जी, इसके अंदर प्लस का साइन ही बनता है। देखें जी, आप हमज़ा के स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें। जब आप इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ एग को मिलाएंगे तो देखिए, ये हमज़ा का स्ट्रोक, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ एग को मिलाया तो ये आइन का सिरा बन गया। और यहाँ से ये देखिए, बेशक पैमाना रख लें, ये यहाँ से स्ट्रेट आया है। ये देखें, ये हमज़ा का स्ट्रोक जो आइन का सिरा भी होता है और हमज़ा का सिरा भी बनता है। आइन और गैन इस तरीके से बनती हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो है सीन का सिरा। उर्दू हरूफ ताज में सीन का सिरा, उर्दू रस्मुल ख़त में जो जब गिनती लिखते हैं तो उसमें 3 जो है वो इसी तरीके से राइट किया जाता है। आप उसको सीख लें तो आपके सीन के सिरे ये तिरछे होते हैं, सीधे नहीं हैं। सीधा होता तो इस इधर होते हैं, ये तिरछे। सीन का सिरा, सीन का सिरा इस तरीके से भी लिखा जाता है। जब आप इसी के साथ क्लॉकवाइज शेप ऑफ एग या शेप ऑफ मून को मिलाएंगे तो ये शीन या सीन का सिरा बनेगा। ये देखिए फिर से,
क्लॉकवाइज सीन का सिरा ये बनता है गाइस। इसके बाद अब हम मीम के सिरे के आएंगे। उर्दू काउंटिंग के अंदर मीम का सिरा ये उर्दू काउंटिंग के 8 लिखा जाता है, उसके को मद्दे रख कर बनाया जाता है। ये देखें जी, ये 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 इसके साथ जब आप अलिफ को मिलाओगे तो ये मीम बनेगा। इसके साथ आप अलिफ को मिला दो तो ये मीम बनता है। अलावा जी अलिफ भी मीम में यूज़ होता है। ये देखिए जी अलिफ, इन तमाम हुक्स की, तमाम हरूफ की जो छोटी अशकाल हैं, जो इनको हुक्स बोलते हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 70% से ऊपर आपकी राइटिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जो कंप्लीट उर्दू हरूफ तहजी के हुक्स के ऊपर थी। तो उम्मीद है कि ये आपको सीखने में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करेगी और आपको उर्दू की समझ बूझ जो है वो भी आ जाएगी इससे। तो नेक्स्ट वीडियो की तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, याद रहें, आबाद रहें।